रिकॉर्ड भी कर। सो आज आज जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको सबको ईद पेंतेकोस्ते की फिर से मुबारक। और हम देखने जा रहे हैं कि खुदावंद, हमने शुरू किया था सिलसिला, जो हमने शुरू किया था वो था कि खुदावंद यीशु मसीह की पोस्ट रेजरेक्शन मिनिस्ट्री 40 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी नजर आते रहे, और 40 दिन तक वो नजर आते रहे। 40वें दिन वो जो है आसमान पर उठा लिए गए। फिर 10 दिन का गैप रहा, और फिर उसके 10 दिन के बाद 50वें दिन की ईद, जिसे ईद पेंतेकोस्त या हफ्तों की ईद कहा जाता है, वो आई थी। सो ये सारा सिलसिला हमने शुरू किया था। हमारा टॉपिक था ग्लोरीफाइड बॉडीज। ठीक है जी। आज मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर किए देता हूं। सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज ग्लोरीफाइड बॉडीज। क्या आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जी? वंडरफुल। सो ग्लोरीफाइड बॉडी, अ न्यू चैप्टर फॉर ह्यूमंस। ये एक हम आज का जो मरकजी कलाम की आयत रहेगी, इसके लिए वो पहला करंथियों का खत, उसके 15 बाब की, करंथियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का पहला खत, उसकी 15 बाब और उसकी 51st एंड 52nd वर्स। इस चैप्टर को बहुत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको, ये सारा चैप्टर ही बहुत ज्यादा बहुत वेरी डिटेल चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसमें वो कहते हैं कि देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे, और हम क्या होंगे जी? हम बदल जाएंगे। वी शैल चेंज एंड वी शैल चेंज। अब ये बड़ा जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि हम कैसे चेंज होंगे, है ना? हम किस तरह चेंज होंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ वी शैल चेंज। ग्लोरीफाइड बॉडी जिसके बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं, ये कोई ख्यालाती बात नहीं है। दिस इज एक्चुअली व्हाट विल हैपन। ये हम सबके साथ होगा। और उसमें सबसे पहला, आपको पता है कि सबसे पहला फल कौन बना? खुदा यीशु मसीह। उसके बारे में भी इसी चैप्टर में देख लीजिए। इसी चैप्टर में, चैप्टर 15 में 20वीं आयत देख लीजिएगा। लेकिन फिल वाक्य मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्या हुआ जी? पहला फल हुआ। सो खुदा यीशु मसीह पहला फल साडे लिए बने हैं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मुर्दों में से जी उठने वाला पहला फल खुदा यीशु मसीह है। ठीक है। इसीलिए यूना नबी की 3 दिन की जो मछली के पेट में रहना है, उसको बाइबल कभी भी रेफर नहीं करती कि वो मर गया था और वो जी उठा था। या एलिया के बारे में कि जब वो वापस आया है, या ये कोई भी इस या हम हनूक की बात करते हैं, तो बाइबल इनके बारे में बड़ा मुबहम सा हमें जो है वो हिंट देती है, हमें क्लियरली नहीं बताती कि क्या ये वाक्य ही वाक्यतन जी उठे थे, या कि ये वाक्यतन जी उठे थे, या फिर या कि कलाम उनको छुपाना चाहता है, क्योंकि जी उठने वालों में से पहला फल मसीह ने बनना था। और वो बाइबल इस बारे में कोई दो राय नहीं है। बाइबल बड़ा क्लियर है। बाइबल हमें बताती है कि वो पहला फल था मुर्दों में से जी उठने वाला। ठीक है। इसके अलावा बहुत से मुर्दे जी उठे, लेकिन जो भी जी उठता था वो फिर मर जाता था। मसलन खुदा यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, एलिया ने मुर्दों को जिंदा किया, अलीशा ने मुर्दों को जिंदा किया, यूहन्ना पतरस ने मुर्दा जिंदा किया। लेकिन वो जितने भी मुर्दे जिंदा होते थे वो सारे मर जाते थे। लेकिन मसीह मरने के बाद जब जी उठा है, ही हैज बीन ग्लोरिफाइड, ही हैज रिसीव्ड अ बॉडी व्हिच इज कॉल्ड ग्लोरिफाइड बॉडी। आगे चलते हैं जी। अब मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूं, ये बड़ी बड़े ध्यान से सुननी है। ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस वेल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज। 3 किस्म के जिस्म हैं। एक है सेलेस्टियल बॉडीज, एक है अर्थली बॉडी,
और एक है ग्लोरिफाइड बॉडी। अब सेलेशियल बॉडी क्या है, इसी करंथियों के 15वें बाब की 40वीं आयत को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ है कि जी ये देखिए जी, आप इसको देख सकते हैं, आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है जमीनियों का। और इसको मैं आपके लिए थोड़ा सा जरा आसान करने के लिए थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, मैं ज्यादा पढ़ देता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट आप समझ सकें। लिखा है 35 ऐसे पढ़ो। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं, ये पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के नाम, we need to understand the context of करंथस की कलीसिया किस तरह की थी, वो क्या मसाइल थे उनके क्या, लेकिन उसके लिए भी वक्त नहीं है, लेकिन आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर हो जाएगी इसके बारे में। अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नदान, तू खुद जो कुछ बोता है, जब तक वो ना मरे जिंदा ना किया जाता, जिंदा नहीं किया जाता। मसलन के बीज अगर जमीन में ना डालें, वो मरे ना जमीन में जाके, तो वो उगता नहीं है। और जो तू बोता है, ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है, बल्कि सिर्फ दाना है, ख्वाह गेहूं का ख्वाह किसी और चीज का, मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है, और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। जिस सब गोश्त यकसा नहीं, ऑल फ्लैश आर नॉट द सेम, सब जिस्म यकसा नहीं और यकसा सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं, बल्कि आदमियों का गोश्त और है, चौपायों का गोश्त और, परिंदों का गोश्त और मछली है, और मछलियों का गोश्त और। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है जमीनियों का, आफ्ताब का जलाल और है महताब का जलाल, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे के जलाल में फर्क है। ये बड़ी एस्ट्रोनॉमिकली बड़ी एक्यूरेट खुदावंद के कलाम में ये बात लिखी गई है, साइंटिफिकली बहुत जबरदस्त बात। मुर्दों की क़यामत भी इसी ऐसी ही है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमजोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। सब यहाँ पे मैं आपको जो आयत जो थी वो थी 40वीं आयत, और आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी। यहाँ पे आई बिलीव दैट गॉड इज गिविंग अस अ वेरी डिटेल्ड इनसाइट इनटू समथिंग दैट वी परहैप्स आर मिसिंग हियर। अब जिस्मों की बात हो रही है, मैंने आपसे कहा है कि जिस्मानी आसमानी जिस्म और है, जमीनी जिस्म और है, और ग्लोरिफाइड बॉडीज और है। नाउ तीन किस्म के जिस्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ देखेंगे जरा कि जी आसमानी जिस्म क्या है। आसमानी जिस्म को देख लीजिए। सेलेशियल बॉडीज, ये ज्यादातर एंजल्स हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि फरिश्तों को जब बागे अदन में से खुदा ने आदम और हवा को निकाल दिया था, उसके बाद फरिश्तों को खड़ा किया था, है ना, वो चेरबिम्स थे। इसके बारे में चलो आपको बड़ा छोटा सा बड़ी खूबसूरत पॉइंट आपको देता जाता हूं। एक फरिश्ता जो है वो आके हजारों लोगों को मार सकता है। अगर खुदा को ये डाउट होता कि आदम टके ना बागे अदम ना वड़ जाए, तो उत्थे एक फरिश्ता खड़ा करदा, एक फरिश्ता ही बड़े लोगों को मार सकता है। फरिश्ता नहीं खड़ा किया, वहां पे चेरोबिम करूबी खड़ा किया है। चेरोबिम्स या करूबी जो है वो फरिश्तों की सबसे ऊंची वाली किस्म है, और एक भी नहीं दो खड़े कीते ने। इसका मतलब है कि गॉड इज नॉट प्रोटेक्टिंग ईडन फ्रॉम एडम। खुदा बागे अदन को खुदा बागे अदन को आदम और हवा से नहीं बचा रहा, खुदा बागे अदन को किसी और चीज से बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो मोस्ट प्रोबेबली शैतान है, वो शैतान है। खैर ये बात की है। फिर हम देख सकते हैं कि इसी तरह के और जिस्म भी हमें नजर आते हैं। ये तो चलो वो फरिश्ते हैं, हम उनकी नहीं जानते, लेकिन बाप इब्राहिम के पास कुछ लोग आते थे, वो फरिश्ते थे, और वो उनको बकायदा आके आते थे, खाना खाते थे, बैठते थे, रेस्ट करते थे, पाँव धोते थे, सब कुछ करते थे। बाप इब्राहिम के पास भी वही जिस्म जो है हम जानते हैं कि वो आते रहे। सदूम और अमूरा को जो तबाह करने के लिए आए थे, वो भी यही सेलेशियल बॉडीज थी। फिर जोशुआ के पास जब वो मुल्क मिस्र से निकलते हैं
और जोशुआ के वो पहुंच जाते हैं, उसमें एंटर होने वाले हैं, और उन्होंने जबूसियों को नहीं मारा। तो खुदा के कलाम में लिखा कि खुदा जोशुआ और सारी कौम के सामने खुदा का फरिश्ता आया और उसने कहा कि क्योंकि तुमने वो काम नहीं किया, अब से लेके हमेशा तक ये जबूसी जो है, जिन्हें यबूसी लिखा हुआ है उर्दू में, ये यबूसी हमेशा तुहाडे कंडा बन के तुहानू चुभदे रहणगे। एंड दीज आर द पैलेस्टीनियंस दैट नाउ आर मुस्लिम्स। वो मुसलमान नहीं थे उस वक्त, वो यबूसी थे, और इसीलिए खुदा ने उनको ये एक सजा के तौर पे, एक प्रोफेसी के तौर पे भी उनके लिए मौजूद है। फिर हम जानते हैं गिडियन जो था, जदून, उसके पास भी फरिश्ता आया। फिर हम जानते हैं कि सैमसन के जो पेरेंट्स थे, मनोहा और उसकी बीवी, उसके पास, उनके पास भी फरिश्ता आया। फिर हम जानते हैं कि सदरक, मिसक और अबदनजू की आग में, भट्टी के अंदर जो फरिश्ता आया था, वो भी एक फरिश्ता था। और वो क्या था? और हम जानते हैं कि वो फरिश्ते जो सदरक मीस, जो वो फरिश्ता जो सदरक मिसक और अबदनजू की भट्टी में आया था, वो बाहर से खड़ा नजर आ रहा था उनको। बादशाह ने खुद देखा था, नबूकदनेस्सर ने। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि जकरिया को भी फरिश्ता नजर आया। फिर हम देखते हैं कि मदर मैरी के पास भी फरिश्ता नजर आया। फिर हम देखते हैं, अच्छा एक और आपको एक जिस्मानी जिस्म, जो आसमानी जिस्म है, जो आसमानी जिस्म की जबरदस्त में, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन पे, जहां जो है वो चेंज हो, खुदा यीशु मसीह की शक्ल चेंज हुई थी, उस जगह पे हम देखते हैं कि वहां पर भी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कौन कौन नजर आया था? मूसा और एलिया। वो भी आसमानी बदन में थे। They were not glorified. They are not in the glorified bodies. You have to understand that. There's a difference. हम आगे, अभी जब आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ग्लोरीफाइड बॉडी क्या है, आसमानी जिस्म क्या है, और जमीनी जिस्म क्या है। सो अभी हम क्या कवर कर रहे हैं? आसमानी जिस्म। आसमानी जिस्म एक्चुअल फिजिकली नजर आ जाते हैं। फरिश्ते एक्चुअली फिजिकली इब्राहिम के साथ बैठ के खाना खाते रहे। सैमसन, जदून ने फिजिकल खाना फरिश्ते के सामने रखा। सैमसन के माँ बाप ने एक्चुअल फरिश्ते को देखा। सो वो जिस्मानी, आसमानी जिस्म लेकर भी नीचे आ जाते हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं। दे कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट एज वेल, जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडीज। फिर आगे चलते हैं, और हम आगे बढ़ते हुए हम अब देखते हैं जमीनी जिस्म। जी, जमीनी जिस्म, तो हमें कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख ले, हम जमीनी जिस्म हैं। हमारे पास ये जो जिस्म है, ये जमीनी जिस्म है, और दीज आर द फॉलन बॉडीज। ये गुनाह आलूदा जिस्म है। ये सबसे पहले किनके पास था? सबसे पहले मिला आदम और हवा को। हम जानते हैं कि जेनेसिस 1 में, पैदाइश की किताब में पहले बाब की जो है 26वीं आयत में अगर देखें, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और पर अपनी शबी की मानत बनाए, और वो समंदर की मछली, आसमान के परिंदों और छुपाए, और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। ठीक है, खुदा ने आदम और हवा को अपने इमेज पे बनाया। लेकिन अगर आप 5वें बाब पे आ जाएं, पैदाइश की 5वें बाब में अगर आप देखें, तो वहां लिखा है, ये आदम का नसबनामा है, जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबी पर बनाया। He made Adam and Eve on his own image. फिर लिखा है, नर और नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी, और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। उनका नाम आदम, दोनों का नाम आदम था। पारी साहब ने इस पे हमें सिखाया भी हुआ पहले। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का एक बेटा पैदा हुआ। अब आदम 130 बरस का था जब क्या हुआ? उसकी शबी पर बेटा पैदा हुआ। अब मेरी बात को, आर यू फॉलोइंग मी? जब आदम का बेटा पैदा हुआ है, वो खुदा की शबी पे पैदा नहीं हुआ, वो आदम की शबी पे पैदा हुआ। क्यों? क्योंकि वो गुनाह कर चुके हैं। वो गुनाह कर चुके ने, हुण उन्हां दे जिस खुदा वर्गे नहीं बच्चे पैदा होंगे, हुण इंसान दी, आदम ते हवा दी शबी दे बच्चे पैदा होंगे। फिर मैं अब आपको डिफरेंस बताने लगा हूं। जिस्मानी जिस्म भी जो है, जो जमीनी जिस्म है, वो भी बहुत किस्म के हैं। बहुत डिफरेंट किस्मों के हैं। मेन तो 2 किस्मों को कर लें, तो एंटी डिलुवियन और पोस्ट डिलुवियन कर लें। एंटी डिलुवियन और पोस्ट डिलुवियन, नूह के तूफान से पहले
और नूह के तूफान के बाद के दौर को कहा जाता है। एंटी मतलब डिलुवियन, डिलुवियन का मतलब है डिवल्ज हो जाना, डूब जाना, अच्छी तरह पानी के नीचे आ जाना। तो एंटी डिलुवियन है जो तूफान से पहले का पीरियड है। पोस्ट डिलुवियन है जो तूफान के बाद का पीरियड है। अगर आप देखें तो हमारे पास एक शख्स है मतूसला, मतूसला की सबसे ज्यादा उम्र गुजरी है ना। ये इसी चैप्टर में, जेनेसिस 5वें चैप्टर में हम देख सकते हैं। और इसकी आप जी 25वीं देख सकते। और मतूसला 187 बरस का था जब उससे लमक पैदा हुआ, और लमक की पैदाइश के बाद मतूसला 782 बरस जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुए। और मतूसला की कुल उम्र 969 बरस की हुई, 969। इतने साल तक जीता रहा। क्या हम इस तरह, अब क्या हम जी रहे? नो, वी आर नॉट लिविंग दैट। क्यों? सवाल है, अब हम क्यों नहीं जी रहे? हम क्यों उतना लंबा अरसा नहीं जी पाते? तो इसके लिए बड़ा जरूरी है हम इस बात को समझें कि जब इंसान ने गुनाह कर लिया उस वक्त से ले, अभी भी हम उसी हालत में ना, हम आदम की छवि पे पैदा हो रहे हैं, हम खुदा की छवि तो पैदा नहीं हो रहे। मेरा बच्चा होता है या किसी का भी बच्चा पैदा होता है, वो खुदा की छवि पे पैदा नहीं होता, वो आदम की छवि पे पैदा होता है। इसीलिए जो यूहन्ना गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 में लिखा हुआ है ना, वर्स 11-12 में, वो बड़ी लिटरल बात है, वो मजाक नहीं है। यूहन्ना की अंजील पहला बाब उसकी 11वीं-12वीं आयत में लिखा हुआ है, और जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें किसके बेटे होने का फर्जंद होने का हक बख्शा है? खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि वो अपने लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सो जब हम बैप्टिज्म ले लेते हैं, जब वो खुदा को कबूल कर लेते हैं, बैप्टिज्म नए पैदाइश के लिए बपतिस्मा जरूरी नहीं है, मेरी बात ज़हन में रखिएगा। नई पैदाइश आपकी हो सकती है बपतिस्मा के बगैर भी, बाइबल में रेफरेंसेस मौजूद हैं। पाकरू भी मिल जाता है बगैर बपतिस्मे के बहुत से लोगों को। नया जो ये जो न्यू बॉर्न अगेन होना है, नए सिरे से पैदा होना है, ये एक एक्चुअल फिजिकल चीज है। इट इज एन एक्चुअल फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स पावर इन योर लाइफ। आप एक्चुअली नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। सो आदम ने जब गुनाह किया, और आदम किसकी छवि पे? खुदा की छवि पे पैदा हुआ। अब फिर अब हम उसके बच्चे जितने भी हैं, हम सब हैं, हम अगर हमारे बच्चे पैदा होते तो वो आदम की छवि पे, हमारी छवि पे पैदा हो रहे हैं, वो खुदा की छवि पे नहीं। लेकिन वो शख्स जो खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेता है, खुदा की कुव्वत को समझ आता है, उसकी ताकत को, उसकी कुर्बानी को कबूल कर लेता है, वो नए सिरे से पैदा हो जाता है। और नए सिरे से पैदा होने के बाद हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता। आगे आगे बढ़ते हुए जी, सो हमने मतूसला को देखा, 969 ईयर्स तक वो रहे। फिर एक और किस्म के जिस्मानी लोग भी थे, वो हाइब्रिड्स थे। नंबर पॉइंट 4 देखिए, हाइब्रिड्स ऑफ ह्यूमन एंड फॉलन एंजल्स। क्या वो आसमानी है? जी नहीं। क्या वो जमीनी है? जी नहीं। वो दोनों का मिक्स है। फॉलन एंजल्स और इंसान के बच्चों के जो बच्चे पैदा हुए, उन्हें बाइबल में नेफिलिम्स कहा जाता है। ये पैदाइश की किताब में 4थे बाब में हमें नजर आ जाता है। मैं फिर से आपको दोहराता चलूं, रिपीट करता चलूं, ताकि किसी ने में लेट ज्वाइन किया है तो हम समझ सकें। हम ग्लोरीफाइड बॉडीज को आज स्टडी कर रहे हैं। ग्लोरीफाइड बॉडीज को हमने 3 किस्म की ग्लोरीफाइड बॉडीज की है। एक हमने कहा कौन सा जी? आसमानी जिस्म। फिर हमने देखा जमीनी जिस्म, और फिर तीसरा हम देखेंगे ग्लोरीफाइड बॉडी, जिसे हम कह सकते हैं जलाली बदन जलाली जिस्म। सो हम ये तीनों को कवर कर रहे हैं। हमने पहले आसमानी जिस्म देखे हैं। आसमानी जिस्मों में हमने ये चीजें देखी थी। फरिश्ते आसमानी जिस्म है जो बाप इब्राहिम के पास आए, सदूम अमूरा में आए,
फरिश्तों की सूरत में डिफरेंट लोगों को नजर आए, और इवन के मूसा और एलिया जो खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर नजर आए थे, जहाँ पे शागिर्दों ने कहा था कि हम 3 खैमे यहाँ पे बनाए, वो भी आसमानी जिस्म की शबी हैं। फिर उसके बाद हम जमीनी जिस्म को देख रहे हैं। जमीनी जिस्म जो है, सबसे पहला तो आदम और हवा का था, क्योंकि वो पैदा नहीं हुए थे, वो डिफरेंट किस्म के जिस्मानी फर्क किस्म के जिस्मानी जमीनी जिस्म थे। फिर उसके बाद उनके बच्चे पैदा हुए, वो उनकी शबी पे हुए। मतूसलाम ने देखा कि 969 साल तक जीते रहे। अब हम कोई जीते हैं इतने साल? कोई भी नहीं जीता। लेकिन आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, 969 साल भी, मेरा ईमान है कि अगर खुदा अगर 900 800 900 साल तक लोगों को जिंदा रख सकता है, तो वो 1100 साल भी तो जिंदा रख सकता था, है ना? लेकिन 1000 साल तो घट ही, 1000 साल बादशाही च असी सारे 1000 साल तक जिंदा रवांगे। वी ऑल विल लिव। सो 1000 साल बादशाही में जब खुदा यीशु मसीह यहाँ पे होंगे, हम सब 1000 साल जिएंगे। सो मुझे लगता है, मेरी मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि खुदा ने एक बिगर पर्पस के लिए, एक बिगर प्लान को पूरा करते हुए, खुदा ने कभी भी इंसान को 1000 साल तक जीने का मौका नहीं दिया। लेकिन खैर, मैं गलत भी हो सकता, लेकिन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। सो हम देख रहे हैं कि उसके बाद नूह और उसके बच्चे जो हैं, जब नेफिलिम्स आ गए, इंसानों ने अपने आप को बहुत बिगाड़ लिया, बहुत बुरा वक्त आ गया, तो नूह और उसके बेटे और उसके बेटो बहुएं सारी की सारी इनको खुदा ने बचाया। लेकिन अब यहां पे एक बात हुई, जब नूह के बच्चे बच गए और आगे से उनके बच्चे बढ़ते आते गए, तो हम देखते हैं कि एजेस कम होनी शुरू हो जाती है। एजेस बहुत सिग्निफिकेंटली नीचे आ गए, 2-2 साल, 250-250 साल तक भी आ गए। पहले कहां 800 900 800 900 600 साल 900 साल तक लोग जी रहे थे, फिर वो नीचे आ गए। डिफरेंट किस्म के जिस्मानी जमीनी जिस्म हमें नजर आते हैं। और फिर एक वक्त आता है कि वो जिस और भी कम होते जाते हैं। बाप इब्राहिम, मैं गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाप इब्राहिम काफी 100-150 साल से ऊपर ही वो रहे थे। मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 137 साल था या समथिंग लाइक, मुझे गलती, मैं क्या, गलती। सॉरी, क्या कह रहे हैं बाबा? क्या बाप इब्राहिम की उम्र कितनी थी जब वो उनकी डेथ हुई है? 137 साल के थे मेरा ख्याल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इजहाक की उम्र 37 बरस थी। नहीं, इजहाक की उम्र 37 बरस थी जब उनकी मां की डेथ हुई थी, तो अब बाप इब्राहिम 137 बरस के थे। उसके बाद भी वो जीते रहे। उन्होंने इजहाक के बच्चों को भी देखा, याकूब और साऊ को भी देखा, उनको खिलाया भी, वो उनकी गोद में खेलते रहे। और मैंने कैलकुलेशन की थी, अब मैं क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं की तो मैं गलत नंबर नहीं कहना चाह रहा, लेकिन वो बाइबल में से आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर। लेकिन बाप इब्राहिम भी लगभग कह लें कि 160 साल 170-80 साल तक जिंदा रहे, इससे ज्यादा नहीं। फिर हम देखते जाते हैं कि जनाब मूसा जो है वो 120 साल तक जिंदा रहे। आहिस्ता आहिस्ता फिर एजेस कम होती गई, और फिर खुदा ने, हम जानते हैं कि बाइबल में बड़ी मशहूर आयत है कि खुदा कहता है कि इंसान की उम्र कितनी है जी, 70 साल नहीं तो बड़ी ताकत हो तो 80 साल। खुदा ने उम्रें कम कर दी। सो हम जो जमीनी जिस्म है, अब के जो जमीनी जिस्म है, वो पहले के जमीनी जिस्मों से बहुत फर्क है। फिर हम आगे जाते हैं जी, 8वें पॉइंट को देखते हैं। और आज के दौर में अगर देखा जाए 21वीं सदी में, तो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमंस कहीं कुछ इलाकों में 45 साल है, कुछ पे 75 साल है। एवरेज लाइफ की बात करें, जैसे कुछ गरीब ममालिक हैं, उनमें एवरेज एज बहुत कम है लोगों की, जल्दी चले जाते हैं इस धरती से। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ इलाज बेहतर है, वहां पे 80 साल 90 साल। बादशाह जो हैं, बादशाह के हमारी मलका आलिया का जो शोहर थे, वो 99 ईयर्स के होके उनकी डेथ हुई। हालांकि बहुत बेहतरीन हर चीज होगी उनके बारे में, उनके लिए, लेकिन फिर भी 100 साल से ऊपर वो नहीं जीत पाए। मलका भी अब लगभग 96-97 ईयर्स की हैं मेरा ख्याल। सो हम देखते हैं कि अब उम्रें कम हो चुकी हैं। ये थे हमारे, अब हम जो अभी फोकस कर रहे थे, दिस वाज। सो हमने देखा कि हमने 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज हैं जिनको हम देख रहे हैं। एक सेलेशियल बॉडीज हैं, एक अर्थली बॉडीज हैं, और एक ग्लोरीफाइड बॉडीज हैं। सेलेशियल बॉडीज मैंने आपसे जिक्र किया,
फरिश्तों के जिस्म है, अर्थली अभी हमने कवर किए हैं। अब हम चलते हैं ग्लोरीफाइड या स्पिरिचुअल बॉडी पे। ये भी स्पिरिचुअल बॉडी जो है पहला करंथियों 15:40 में उसी आयत में जो हमने कवर की है उसमें है, यहाँ पे भी है। आसमानी भी जिस्म है और जमीनी भी, आसमानियों के जलाल और है जमीनियों का। और अब आ जाते हैं हम glorified bodies पे। Now this is very important. This is where we wanted to come. यहाँ पे इसी जगह पे हम आना चाह रहे थे। ठीक है जी, ग्लोरीफाइड बॉडी देख लें। दो किस्म की ग्लोरीफाइड बॉडीज हैं। अब ग्लोरीफाइड बॉडी भी दो किस्म की हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। जलाली बदन दो किस्म के हैं, एक गुनाह से पहले का जलाली बदन है और एक गुनाह के बाद का जलाली बदन। गुनाह से पहले का जलाली बदन कौन सा है जी? आदम और हवा का। आदम और हवा का हमने जिस्मानी बदन में भी देखा ना, जिस्मानी बदनों में भी सबसे पहला बदन जो है या जिस्म जो है वो किसका था? आदम और हवा का था। ग्लोरीफाइड बॉडी में भी सबसे पहला बदन उनका है। दे हैड ग्लोरीफाइड बॉडीज, दे एक्चुअली हैड बॉडीज। ऐसा नहीं है कि वो कोई स्पिरिट थे या वो कोई जैसे अक्सर फिल्मों में दिखाने की कोशिश की जाती है कि यार ये जो जिस्म विस्म है, जब हम चले जाते हैं इस धरती से तो माय सिस्टम इज हैंग, लेकिन मैं आई होप कि हम इसको कवर कर सकें। अच्छा जी, हम देखते हैं कि फिल्मों में दिखाया जाता है कि जी मरने के बाद भूत बन जाते हैं, कैस्पर बन के फिर देने। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। या मरने के बाद हम फरिश्ते बन जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। दोज आर फॉल्स। लेकिन जो जलाली बदन है वो बाइबल में है, और दो किस्म के जलाली बदन है। एक गुनाह आने से पहले का जलाली बदन है, जब धरती में गुनाह नहीं आया था, वो जलाली बदन आदम और हवा के पास था, और वो एक्चुअल बदन थे। वो ऐसा नहीं है कि कोई वहम सी या कोई गुमान सी, एक्चुअल नहीं थे, वो एक्चुअल बदन थे। दे वर एक्चुअल फिजिकल बॉडीज। क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा ने आदम का क्या किया था? ऑपरेशन किया था। गॉड ऑपरेटेड ऑन हिम। खुदा ने उसमें गहरी नींद भेज के, एनेस्थीसिया पहला इस्तेमाल हुआ। पहले जो ग्लोरीफाइड बॉडी थी उस पे जो ऑपरेशन हुआ, वहां से हमें डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है। और दूसरा जो ग्लोरीफाइड बॉडी जब हम देखेंगे ना, वहां पे डॉक्टरों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है। डॉक्टर रुबीना, यू विल बी जॉबलेस। सो आई एम सॉरी, लेकिन जितने भी हॉस्पिटल या मेडिकल अदारे हैं वो सारे जॉबलेस हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोरीफाइड बॉडी को डॉक्टरों की और सर्जन्स की ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होगी। पहला जो कंसिडर करते हैं, लेट्स फोकस ऑन प्री सिन ग्लोरीफाइड बॉडी, जो आदम और हवा की। आदम और हवा के पास जो ग्लोरीफाइड बॉडी थी वो बड़ी खास बॉडी थी। वो हालांकि कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन वो नंगे नहीं थे। वो कपड़े नहीं पहनते थे, लेकिन वो नंगे नहीं थे। दे वर कवर्ड बाय द ग्लोरी ऑफ गॉड। बाइबल इसके बारे में बहुत सारी बातों को बहुत डिटेल में नहीं बताती। हम ज्यादा जो है वो भी अज्यूम करना अच्छी बात नहीं है। कलाम जितना हमें बताए वो उतना बेहतर है। सो हम अज्यूम कर सकते हैं कि उनके पास जलाली बदन थे, और वो जलाली बदन जो है उनको लिबास की जरूरत नहीं थी। उनको रात को ठंड नहीं लगती सी ते दिन ਨੂੰ ਧੁੱਪ नहीं लगती सी। सो they had a body which was a special body. वो बीमार भी नहीं होते थे। और एक और बात, दैट मेरे ईमान के मुताबिक वो बॉडी बड़ी स्पेशल बॉडी थी। अब बहुत से लोग जब बाइबल को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि खुदा ने पहले 6 दिन च आसमान ते जमीन बनाया, 7वें दिन 6वें दिन खुदा ने आदम बनाया, 7वें दिन हवा बनाई। ऐसा नहीं है। खुदा ने हवा भी 6ठे दिन ही बनाई थी, दोनों को एक ही दिन बनाया था, वो 6th डे था। खैर, जब उनसे गुनाह हो गया, 7वें दिन खुदा ने रेस्ट की था, 8वें दिन उनको गुनाह हो गया, और 9वें दिन खुदा ने उनको काट दिया। ऐसा नहीं है। This was most probably a period over a very, 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 very prolonged time. आप में से अगर किसी को ये प्रिविलेज हुआ हो कि किसी बच्चे का नाम रखना है, अपने बच्चे का या किसी गवांडी के बच्चे का या किसी दोस्त के बच्चे का या किसी फैमिली से किसी बच्चे का नाम रखना है, तो एक अजाब पै जाता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू नेम अ चाइल्ड, बिकॉज आप बड़ा सोच के नाम रखना चाह रहे होते हैं, आप बड़ा ध्यान से नाम रखना चाह रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि अब बाप इब्राहिम को अगर मौका दिया जाता कि वो नाम रखे, तो सारे जानवरों के नाम रखे, तो अगर वो आवाजा भी कढ़नी है शुरू कर देंगे ना बाप आदम, कहते एदा ना टू पी चू मी पा पू पी, किन्ने को ना रख सकते। देयर मिलियंस ऑफ
एनिमल्स, है ना, इतने ज्यादा जानवर हैं इतने ज्यादा जानवर हैं कि उन सबके नाम रखे नहीं जा सकते। तो और ऐसे नाम तो चाइनीज चीजों के हो सकते भाई। हाँ जी, चाइनीज चीजों के भी हो सकते हैं, और आप इंग्लिश नाम भी बेशक डाल दें, लाइन, फर्ज करो आप नामों में एक और बड़ी जबरदस्त बात है। अब देखिए कि हम जब नाम देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि नाम बड़े चुन के रखे गए हैं। शेर को शेर कहा गया है तो उसकी क्वालिटीज जाहिर होती है ना। अब शेर को कहीं भी तो शेर लगता है, उसको सोचे भी तो आपको लगता है कि ये पावरफुल सा नाम है। और चूहा जो है वो रैट, है ना, वो रैट या जो भी है वो इट डज। सो मुझे लगता है कि बाप आदम ने जब जब खुदा बाप आदम के पास उनको सब जानवरों को लेकर आया, तो उन जानवरों को नाम देने से पहले बाप आदम ने उनको बड़ा देखा, उनको समझा, एमी ना नहीं दे देते। तो 24 घंटे में तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने नाम दिए जा सकते हैं। सो मैं पर्सनली 24 घंटे में, बहुत से स्कॉलर्स हैं जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं जो बिलीव करते हैं कि वो 6 दिन जो थे वो 24 घंटे के 6 दिन थे। हालांकि आई डोंट हैपन टू बिलीव दैट, और मुझे लगता है कि वो बहुत लंबे लंबे पीरियड्स थे, अमेजिंगली लॉन्ग पीरियड्स, एंड दोज पीरियड्स आर जी। अंदलीब ने मेरा ख्याल कैलकुलेशन की थी, उन्होंने कहा कि जी 175 साल उम्र थी बाप इब्राहिम की। जी मेरा ख्याल है कि आप ठीक कह रही हैं। हाँ जी, ये बाब 25 में उसकी आई 7 में लिखा हुआ है। हाँ जी, जी 175 साल वो जिंदा रहे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक, जी, बिल्कुल। और आप कैलकुलेट भी एक्चुअली कर सकते हैं अंदलीब, आप कौन सा चैप्टर कह रही है दिलीप आप? पैदाइश 25वां बाब। पैदाइश 25 बाब उसकी 7वीं आयत। सही, थैंक यू। सातवीं आयत जी, 175 बरस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। सो वो हम ये देखते हैं कि वो क्लियरली हमें नजर आ रहा है। There's something wrong with my computer, ब्लॉक हो गया। I hope कि सही चल रही है जी, स्क्रीन सही चल रही है। चलो चलो, as long as it's going well, हम अपना काम मुकम्मल कर लिए, so that's very good। फिर ये जो बॉडीज हैं कि मोस्ट प्रोबेबली ये ट्रांसलूसेंट भी हो सकती हैं, आर पार देखी जा सकती हैं, देखा जा सकता है इनसे, लेकिन वी डोंट नो मच अबाउट दैट। हम एक ग्लोरीफाइड बॉडी को जानते हैं विच इज पोस्ट सिन, गुनाह धरती पर आने के बाद का जो ग्लोरीफाइड बॉडी है उसको हम जानते हैं, और उसके बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में जानते हैं, उसके बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में जानते हैं। ओ माय गॉड, एग्जाम भी आपकी आवाज ठीक आ रही है, स्क्रीन शायद फ्रोजन हो चुकी है। स्क्रीन मेरी चेंज नहीं हो रही अब मुझे। नो वरीज, आप मैंने वैसे भी का मैसेज खोली है तो वो मैसेज अब जा नहीं रहा मुझे। I'm finding it very hard to। अच्छा ठीक है जी, मेरा ख्याल है हो गया, आप एक दफा स्क्रीन को ऑफ करके फिर करें, ऊपर से जाके स्टॉप शेयर स्क्रीन करें। नहीं वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा। अच्छा जी, चलो कोई बात। सो हम ये देखते हैं कि दूसरी ग्लोरीफाइड बॉडी पे हम फोकस करते हैं कि लेट्स सी कि व्हाट अदर ग्लोरीफाइड बॉडी इज, दैट इज पोस्ट सिन ग्लोरीफाइड बॉडी। और जैसा कि हमने पहला करंथियों उसके 15वें बाब की 20वीं आयत में देखा है कि फिल हकीकत, फिल वाकया, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो पहला फल हुए किस में से? मुर्दों में से जी उठने वालों में। पहला करंथियों 15 बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा है, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। इट मींस कि एक्चुअली जब इंसान पैदा हुआ, मां के पेट से पैदा हुआ, वो अपनी जिंदगी गुजारने के बाद जब मर गया तो वो जी उठा। अब जी उठे तो और भी बड़े जी उठे थे, लाजर भी जी उठा था। क्या लाजर आज तक जिंदा है? नो, वो मर गया।
लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो जी उठना है, दैट इज द ग्लोरिफाइड बॉडी, दैट इज द बॉडी दैट वी नीड। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इस जिस्म के बारे में हालांकि हमें सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, मसीहियों को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤੇ इंतजार कर रहे हैं ਉਹਦਾ। एंड व्हेन विल वी हैव इट? जब मसीह दूसरी दफा आएंगे। जब मसीह दूसरी दफा आएंगे तो क्या होगा? जब मसीह दूसरी दफा आएंगे, वी विल, जो मर चुके हैं मसीह में, जो सो गए हैं मसीह में, जो अपनी जिंदगी खत्म करने के बाद जमीन में रेस्ट कर रहे हैं, वो सबसे पहले उठेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम जो कि जिंदा हैं वो क्या होंगे? हम बदल जाएंगे और हम हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल कर सकेंगे। अब हवा में उड़ने के लिए मैं इस वक्त तो नहीं उड़ सकता, मेरी जिस्म जो है वो ग्रेविटेशनल पुल का शिकार है, हम ग्रेविटी को डिफाई नहीं कर सकते। लेकिन क्या खुदा यीशु मसीह के जिस्म ग्रेविटी को डिफाई कर सकता था? जी बिल्कुल कर सकता था। अगर वो ऊपर को चला गया तो सीधे टूट जाएंगे। अब ये एक ऐसी चीज है, ग्लोरीफाइड बॉडी एक ऐसी चीज है जो कि एक्चुअली हो चुका है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह उस चीज को अचीव कर चुके हैं। अब हमारे लिए होप है, हमारे लिए उम्मीद है, हमें पता है कि साढ़े नवी होना है, ऐसा करना है, दिस विल हैपन। व्हाई? बिकॉज वी, क्योंकि हम, वेरी गुड, जी, I've got the screen back. मेरा मैजिक बार काम करना शुरू हो गया कंप्यूटर का, सो that made it easy. अच्छा जी, सो हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो हैं वो क्योंकि जी उठे हैं, सो जो चीजें उनकी बॉडी ने एक्सपीरियंस की वो हम भी एक्सपीरियंस कर सकेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में वादा मौजूद है। कहां पे मौजूद है? कुलसियों के बाब, कुछ तीसरे बाब में, उसकी पहली आयत देखेंगे। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, तीसरा बाब, और उसकी पहली 4 आयत में आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो आलमे बाला की चीजों के तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। अब जो खुदा कलाम में कि जो खुदा को कबूल कर लेता है वो इस धरती के लिए मर जाता है, इसीलिए लिखा है कीप रिन्यूइंग माइंड, अपने आप को, अपनी शक्ल बदलते जाओ, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अपनी शक्ल बदलते। फिर चौथी आयत में लिखा है, जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे, जलाल में जाहिर किए जाओगे। यू विल रिसीव द ग्लोरिफाइड बॉडीज। जो हमने वहां पे पहला करंथियों 15 की जो हमने 51-52 वर्ष देखी है, वहां लिखा हुआ है, देखो मैं तुमसे भेद की बात, इट्स ए मिस्ट्री, इट्स नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, ये भेद की बात है। भेद की बात, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे कौन? जो जिंदा हैं। मुर्दे तो उठ जाएंगे ना, लेकिन जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पे कहते हैं कि जो दिस प्रोसेस, ये जो चीज है, इसे कहते हैं रैप्चर। ठीक है, इसके लिए जो थियोलॉजिकल टर्म है वो है रैप्चर। रैप्चर वर्ड बाइबल में कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन इस प्रोसेस को जब जमीन से खुदा चर्च को उठा लेगा उसको रैप्चर कहते हैं। रैप्चर जब होगा तो ये जो मुर्दे हैं वो जमीन कब्रों में से निकल आएंगे, हम बदल जाएंगे और हम ग्लोरीफाइड बॉडी हासिल कर लेंगे। अब ग्लोरीफाइड बॉडी के देखते हैं। ग्लोरीफाइड बॉडी अपने आप को छुपा सकती है। जलाली बदन जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है, वो कंट्रोल करता है अपने इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस। मसलन फिर से मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ग्लोरीफाइड बॉडी, जलाली बदन जो है वो अपने इर्द गिर्द के सारे वसाइल जो हैं उनको कंट्रोल कर सकता है। मसलन
खुदावंद इसकी इसकी पहला इसका रेफरेंस दे। लूका की इंजील में 24:16 देख लेते हैं। लूका की इंजील 24:16 में वो दो शागिर्दों का वाकया है जो कहाँ जा रहे थे, अमोस के गांव जा रहे थे, और लिखा हुआ है कि उनकी आंखें क्या थी, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। ठीक है, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी। 24 लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 24 की 16 आयत में लिखा है, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। अब ये भी कहा जा सकता है कि शायद खुदा की तरफ से आंखें बंद हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि ग्लोरीफाइड बॉडी जो है उसके पास ये पावर है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। जब वो ग्लोरीफाइड बॉडी चाहती है कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई कराए, वो आइडेंटिफाई करा लेती है। मसलन जब वो वहां पहुंच गए, वहां खाना खाने के लिए बैठे, हाथ धोते, बहुत से एक स्कूल ऑफ थॉट है, हमारे उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि जब वो हाथ खाना खाने के लिए रोटी तोड़ रहे थे ना, ऐसे कर रहे थे, तो उनको वो निशान नजर आए थे। लेकिन आपको पता है कि ज्यूज में तहारत की एक बड़ी पक्की रस्म है। आपको पता है खुदा यीशु मसीह से कहा था कि तेरे शागिर्द खाना खाने से पहले हाथ क्यों नहीं धोते। सो हाथ धोने के लिए भी, और ज्यूश कल्चर में क्या होता था कि जो मेहमान होता था उसको हाथ धुलवाए जाते थे, उसको खड़ा करके पानी डालते थे उसके हाथों पे, वो हाथ धोता था, पैर धोता था और अपने आप को फ्रेश करता था। तो मेरा सवाल ये है कि जब उसके हाथ धो रहे थे तो तब क्यों नहीं पहचाने? सो यहां से नहीं पहचाना था। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बिलीव सो। वो that was the power of the glorified body of Jesus Christ that made it impossible for them to recognize him. और बाद में खुदा यीशु मसीह खुद अपनी आइडेंटिटी उन पे रिवील कर देते हैं जब रोटी तोड़ते हैं तो उनको देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये भी एक वाकया है। फिर यूहन्ना की 20:15 में देख लीजिए, यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब में 15वीं आयत देखिएगा। वहां पे मरियम मगदलीनी जो है वो उसको नहीं पहचानती। इससे मेरा एक बड़ा सवाल था, मैं आज नहीं आपके साथ करना चाहता, लेकिन मैं इससे सवाल था कि खुदा यीशु मसीह का क्या ड्रेस था। ग्लोरीफाइड बॉडी आई बिलीव कैन ड्रेस अप एज इट वांट्स, वो किसी भी तरह ड्रेसअप हो सकती है। ग्लोरीफाइड बॉडी अपने आप को जिस भी शक्ल का शो करना चाहे वो कर सकती है, जो से भी ड्रेस में शो करना चाहे वो कर सकती है। सो हम देखते हैं कि इसकी 15वीं आयत में कि यीशु ने उससे कहा, आए औरत तू क्यों रोती है। मरियम मगदलीनी से खुदा यीशु मसीह जिंदा होने के बाद बात करें। यीशु ने उससे कहा तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है। उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहां से उठाया हो तो मुझे बता दे। अब बागबान समझ रही है तो इसका मतलब है उसी वक्त के ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए और आम आदमियों जैसा वो नजर आ रहा है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रही। लेकिन खुदा यीशु मसीह जब अपना नाम जब उसका नाम लेते हैं तो वो एकदम फौरन पहचान जाती है। सो आवाज से भी आइडेंटिटी शायद रिवील हो सकती है, आई डोंट नो, लेकिन ये हमें पता चलता है कि ग्लोरीफाइड बॉडी की आइडेंटिटी जो है वो डिफरेंट रह सकती है, वो अपने आप को छुपा सकता है। फिर इसी तरह यूहन्ना 21:12 में भी देख सकते हैं। इसी अगले चैप्टर में चले जाइए तो वहां पे 21:12 में जब देखते हैं कि जब वो अब क्या है, तब्रियास की झील पे मछलियां पकड़ने के लिए यूहन्ना और 6 और शागिर्द, 7 लोग थे टोटल, 7 पीपल वेंट देयर। 7 शागिर्द हैं यहाँ पे लिखा है। मैं आपके लिए खैर आप पढ़ भी सकते हैं, पहली 3 आयत में 7 शागिर्दों का बकायदा आइडेंटिफाई किया गया है। 7 शागिर्द मछली पकड़ने के लिए गए हैं। खुदा यीशु मसीह वहां पे आ जाते हैं, वो सारी रात मछली पकड़ रहे हैं, मछली नहीं पकड़ी गई। वो पीछे बाहर खड़े होकर आवाज देते हैं, कहते हैं कुछ मिला नहीं मिला। यूहन्ना पहचान लेता है द वे ही खुदा कहते हैं कि इस पासे उन जाल पाओ तो मछलियां फड़ोगे। तो एकदम उसके ज़हन में आता है कि उसने हमें पहले भी साढ़े डिजायर हुआ है ना, तो वो भाग के जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है, क्या वो दूर थे तो इसलिए खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचान रहे थे, कि पास आने के बाद भी नहीं पहचान रहे थे? पास आने के बाद भी नहीं पहचान रहे। वेरी गुड। वो इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह की वो शक्ल जो जमीन पर मरने से पहले थी, मोस्ट प्रोबेबली वो शक्ल नहीं नजर आ रही थी उनको, क्योंकि अदरवाइज तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आयत है जी मैं तुहाडे लई हुण पढ़न लगा, यूहन्ना दी इंजील 21वें बाब दी 12वीं आयत, 11वीं भी पढ़ लेंगे। शमौन पतरस ने चढ़ के 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा,
यीशु ने उनसे कहा, आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है। इसका मतलब है कि दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम, दे डोंट सी हिम as he was before dying, before his glorified body. So that shows, अब दो मौकों पे कम से कम हमें क्लियरली पता चल रहा है, 3 मौकों पे 3 times कि that glorified body can have different shapes, different faces. लेकिन साहब भाई यहाँ पे आयत कह रही है कि क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है, पूरी आयत। नहीं, लेकिन पर साहब यहाँ पे देखिए, पहला वाकया हुआ मरियम मगदलीनी के साथ, वो शक्ल नहीं पहचान सकी। दूसरा वाकया हुआ शमाउन और क्लियोपास के साथ, वो जब जा रहे थे उन्होंने भी उसकी शक्ल नहीं पहचानी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो उसकी मतलब वो जुर्रत नहीं कर रहे हैं कि वो उससे पूछें। ये तो आयत होनी नहीं चाहिए थी अगर खुदावंद यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे दिख रहे थे जैसे वो पहले थे। डू यू गेट माय पॉइंट? दिस वर्स actually tells us that he was something different than usual, but they knew that he is Jesus, but they dare not ask him. ये आयत का कोई पॉइंट बनता नहीं है अगर खुदावंद यीशु मसीह जैसे ही होते तो फिर तो पूछने की जरूरत ही कोई नहीं। एग्जैक्टली मैं अगर मनी नू देखना तो मैं कहना मनी हुई है ना, मेरे तो पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे हमें ये नजर आ रहा है कि वो अगर पूछ रहे हैं, अगर वो जुर्रत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि शक्ल डिफरेंट है, द फेस इज डिफरेंट। यू गेटिंग मी? सो खैर, अब आगे जाते हैं। और बड़ी 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 यूनिक क्वालिटीज हैं ग्लोरिफाइड बॉडीज में, और उसमें पहला ये है जी, ये तीनों रेफरेंस मैंने आपसे शेयर किए हैं, 3 दफा खुदावंद यीशु मसीह नजर आए हैं, तीनों दफा शक्ल इज डिफरेंट और वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। फिर ग्लोरिफाइड बॉडी कैन ट्रेवल विदाउट एनी एफर्ट, मतलब वो ऐसे पहुंच सकते हैं। जब वो वापस आए हैं अमाउस के गांव से यरूशलेम में, पतरस और क्लियोपास, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ चलते आ रहे थे? नो। लेकिन वो एकदम हमें नजर आता है कि दरवाजे भी बंद थे, और वो बीच में से आ गए। वो दरवाजे बंद होने का मतलब, वहां पे आयत का मतलब ये है कि हम ये जान सकें कि दैट बॉडी डज नॉट नीड डोर्स टू गो थ्रू, इट कैन पास थ्रू द डोर, इट कैन पास थ्रू सॉलिड वॉल्स, इट कैन पास थ्रू एनीथिंग। सो ग्लोरिफाइड बॉडी जो है वो किसी भी तरीके से ट्रेवल कर सकती है। फिर एक और आयत भी मैं आपको बता देता हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे पहले गलील चला जाऊंगा। ठीक है, अब गलील का सफर मेरे अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 दिन का जरूर होगा उस दौर में, क्योंकि इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, इट वाज नॉट दैट शॉर्ट जर्नी। फिर हम देखते हैं कि जो जलाली बदन है वो खाना भी खा सकता है। यहाँ पे हमने यूहन्ना की इंजील में अभी देखा है कि वो शागिर्दों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। फिर मैंने पिछली दफा आपके साथ लूका की इंजील में से एक रेफरेंस शेयर किया था, और मैं आपको बताया था कि इंग्लिश बाइबल में हनीकॉम्ब भी लिखा हुआ है कि उसने शहद और मछली खाई थी, लेकिन उर्दू बाइबल में, तो देखो पंजाबी बाइबल है, जरा तुसी लूका दी इंजील देखना, लूका दी इंजील और उधर 24वां बाब और 42nd वर्स, 42वीं आयत देखा। सो वहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया, उन्होंने उसे भुनी हुई मछली का कतला दिया। अब जो भुनी हुई मछली यानी बारबेक्यू, भुजी हुई, बस भुजी मछली है, और नहीं कुछ है। लेकिन हम देखते हैं कि इंग्लिश बाइबल में वहां लिखा हुआ है दे गेव हिम द ब्रॉइल्ड फिश एंड द हनीकॉम्ब, और उसको शहद भी दिया। सो अब हम देखते हैं कि ग्लोरिफाइड बॉडी कैन एंजॉय फूड, वो खा सकती है, वो एंजॉय कर सकती है खाना, बट आई एम अज्यूमिंग, बट दैट्स मोस्ट प्रोबब्ली वेरी राइट, कि ग्लोरिफाइड बॉडी को पॉटी करने की जरूरत नहीं है, so that whatever it enjoys it consumes and does not produce any waste. फिर अब सवाल एक बड़ा जरूरी है कि ग्लोरिफाइड बॉडी का जेंडर क्या होगा? क्या औरत जो है वो ग्लोरिफाइड बॉडी में आने के बाद औरत ही रहेगी,
और मर्द मर्द रहेगा, या ये फर्क हो जाएगा? की फर्क हो सकता है? हाँ नहीं सी बिल्कुल नहीं, जेंडर की गल हो कि मेल तो फीमेल, इसके बारे में भी बाइबल खामोश है, सो आई वुड नॉट स्पेक्युलेट। लेकिन मुझे मुझे मेरे अब अपनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारी जेंडर्स बरकरार रहेंगी, लेकिन लेकिन शादी नहीं होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि सदूकियों ने खुदा यीशु मसीह से आखिरी हफ्ते में सवाल किया था। खुदा यीशु मसीह की सलीब से 2 के 3 दिन पहले उन्होंने सवाल किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स था, उसकी बीवी थी, वो मर गया, उसके बाद उसके भाई की हो गई, उसके बाद 7 भाइयों की बीवी बनी, वो भी मर गए, वो आखिर में किसकी बीवी होगी? तो खुदा यीशु मसीह कहा कि बेवकूफो, तुहानू पता ही नहीं, तुसी गल की कर रहे हो। in heaven nobody is given in marriage, और शादियां नहीं होती, फरिश्ते वर्गे ने। सो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए इंसान होते हुए खुदा के कलाम में जनाब सुलेमान एक बात कहते हैं कि मैन कैन नॉट रीच द एक्सटेंट्स ऑफ व्हाट गॉड हैज डन। खुदा ने जो कुछ कर दिया है हमारे लिए, जो कुछ बना दिया है, हम उस सारे को समझ नहीं सकते। देयर आर लिमिटेशन, वी कैन नॉट, अनलेस वी गेट द ग्लोरिफाइड बॉडी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं जो अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं बाइबल में से छोटी छोटी वर्सेस उठा के उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ग्लोरिफाइड बॉडी खाना भी खा सकती है, ग्लोरिफाइड बॉडी ट्रैवल भी कर सकती है, ग्लोरिफाइड बॉडी दीवारों में से भी गुजर सकती है, क्योंकि मेरे पास रेफरेंसेस मौजूद है। लेकिन हाउ डज इट फील, वो मैं भी अगर दीवार में से गुजरने की ट्राई करूं तो मुझे पता चलेगा, मेरा मुंह तो नाक सो जाएगा, है ना? बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस दैट। वो मैं तब एक्सपीरियंस कर सकते हैं जब हमारे पास ग्लोरिफाइड बॉडी हमें मिलेगी। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं जो वक्त के साथ हम समझेंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि खुदा ने पहले आदम और हवा को भी मेल एंड फीमेल बनाया था, हम अपनी मेल एंड फीमेल आइडेंटिटी ग्लोरिफाइड बॉडी में बरकरार रखेंगे। लेकिन उथे जो हमारे कुछ और डिफरेंट मजाहिब भी हैं जो कि बहुत फैंटेसाइज करते हैं कि उसके बाद की होएगा ते किन्नी किन्नी बीवियां मिलनगियां, मेरा ख्याल है वैसा शायद काफी लोगों को मायूसी होगी, ऐसा कुछ नहीं होएगा। लेकिन लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जेंडर जो है वो बरकरार रहेगी। काफी हाँ जी, जावेद अहमद गामदी साहब बहुत सारे लोगों को बड़ा मायूस करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो हूरे हैं वो ਤੁਹਾਡੀ ही बीवी ਤੁਹਾਨੂੰ सोनी करके मिल जाएगी वापस से, that's all you'll have। it's understood। So लेकिन that's where I conclude my talk, and मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोशिश की है कि आप तक खुदा के कलाम की सच्चाइयाँ, और ये बड़ा यूनिक टॉपिक है, इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं सुनते, लेकिन क्योंकि मैं बहुत सालों से इसके बारे में पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, मैं भाई से बहुत डिस्कस करता हूँ इसके बारे में। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस नाउ। तो सैम्पी जैसे अपने इस पर रिसर्च थोड़ी की कि ऊपर जेंडर्स कायम रहेंगे, जो मुझे समझ लगी कि मुझे गलती लगी है अपने जी मुझे लगता है बाइबल इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बाइबल इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन मैं क्योंकि पहला ग्लोरीफाइड बॉडी जो है आदम और हवा की, उनकी भी जेंडर हम देखते हैं कि उनकी थी जेंडर, दे आर मेल एंड फीमेल। सो आई बिलीव कि उस बेसिस पे अब मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन खुदा बेहतर जानता है व्हाटएवर गॉड डज। लेकिन क्या ख्याल है वो जो प्री सिन ग्लोरीफाइड बॉडी है जो पोस्ट सिन बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, के फर्क है? डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू डू इज, मेरे ख्याल में खुदा क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं खुदा माफ करे, मैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि खुदा जो अदन बनाया था और उस अदन में जो गुनाह हो गया था, खुदा वापस उसी अदन में हमें लेके जाने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट द सेम सर्कल। सो दिस इज मैं इसके बारे में बहुत हतमी राय नहीं रखता। जी आपको कोई सवाल करना चाहे? या तो कोई जरूरत नहीं है। जी दीप कह रही है कि जैसे फरिश्ते हैं उनका कोई जेंडर नहीं है, तो हमारा भी कोई जेंडर ना हो तो कोई इशू तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक देयर इज नो इशू। क्योंकि मेरा जो ये मेरा जाती ख्याल है कि आसमान पर जेंडर नहीं होंगे, क्योंकि
हवा भी जो है बेसिकली हवा का एसेंस जो है, हवा का जो ओरिजिन है वो आदम है, और दोनों का नाम भी आदम था। और औरत को इंग्लिश में बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगता है हमेशा से लफ्ज कि वुमेन कहा जाता है ना, वुमेन कहा जाता है, तो कहते हैं जी इसका लफ्ज जो बना है वुम्ब मैन से है, बेहद तौर पे मैन है जिसको वुम्ब दिया गया है। तो क्योंकि ऊपर आसमान पर तो प्रोडक्शन का मामला भी नहीं है और शादियां भी नहीं है और कोई ऐसा मसला भी नहीं है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऊपर जेंडर की कोई अहमियत बाकी रहेगी नहीं जी। अगर अहमियत रहे, अगर जेंडर की आइडेंटिटी बाकी रहे तो मेरे ख्याल में फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशन जरूर मौजूद रहेगी। नहीं वो सर जैसे खुदा ने आदम और हवा को बनाया था, औरत तो बनाया था, they were not, I don't know, they were not, I think they were not supposed to make babies just like we do, लेकिन I don't वैसे तो शुरू में जो पैदाइश के फौरी बाद जो खुदा ने पहला काम बताया था वो ये था कि जाओ भरो जमीन को, जी जी, तो प्रोडक्शन को तो उनसे जुदा नहीं किया था। लेकिन ये जरूर है कि ये मेरा जाती मेरी कन्विक्शन है, अगर वो औरत की, मैं बहनें बैठी, ये नहीं कि वो औरत के गुनाह आ गए, लेकिन औरत डिफरेंट है, वो डिफरेंट है, और अगर वो उसकी डिफरेंस बरकरार रहे तो फिर थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बड़ा वो हो जाए, बड़ा सब कुछ सेम होगा, तो जेंडर का मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन नजर सारे लाइक मैन आएंगे जो मुझे नजर आता है, ग्लोरिफाइड बॉडी। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि ये जो ग्लोरिफाइड बॉडी होंगी ये क्या है, मतलब कि कोई 90 साल की भी ग्लोरिफाइड बॉडी होगी, 70 की भी, 100 साल की भी, 969 साल की भी ग्लोरिफाइड बॉडी होगी, कैसे? नहीं, मेरा ईमान है कि ऐसा नहीं होगा। ग्लोरिफाइड बॉडी का अभी हमारी जो फिजिकल बॉडीज हैं, ये अर्थली बॉडीज है, जमीनी जिस्म जो है, इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले पैदा होते छोटे जो ने और असी चल फिर भी नहीं सकते, असी इन्ने मोहताज होने कि सानू दुध भी मां पियांदी है और अगर ना पिया तो असी भुखे मर जाइए। सो वो मेरा ख्याल है कि that's not how it will happen। और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम बहुत बूढ़े हो जाते हैं, फिर हम दोबारा वापस इसी हालत में चले जाते हैं। Glorified bodies will all be same at one specific age। मेरा ख्याल है कि जो 90 साल का होके इस धरती से गए हैं, खुदा यीशु में से सोए हैं, वो जब जिंदा होंगे तो शायद वो भी 32 ईयर्स के हों, और जो 5 साल की उम्र में बच्चा चला गया है इस धरती से, मसीह में गया है, ईमानदार माँ बाप का बच्चा था, वो जब उठेगा तो वो भी 32 ईयर्स का ही होगा, और सब एक ही एज के होंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू जी। मनी कुछ कहना चाहिए जी थोड़ा। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਏਜ ਚ ਉੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸੇ ਏਜ ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਜੀ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ वो तो उस दौर से नहीं समझ जिंदा। सो ये भी एक मुझे लगता है कि ग्लोरीफाइड बॉडी की एक क्वालिटी जो है, एक सवाल पिछले दिनों में हमने डिस्कस किया था कि क्या ग्लोरीफाइड बॉडी कर रही है, इसको जिस्म सेलेशियल बॉडी कर ले, आसमानी जिस्म कह ले, उनकी क्वालिटी है कि दे कैन रिवील देयर आइडेंटिटी टू द पर्सन हु इज वाचिंग देम। मसलन जब खुदा यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर मूसा और एलिया नजर आए तो यूहन्ना को और अंद्रयास को कैसे पता चला कि ये यूहन्ना और मूसा है? उनको कैसे पता चला? उन्होंने तो नहीं देखा हुआ था उनको। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हों का नाम लिया कि उन्होंने गल की नहीं ऐसा कर बनी ने हमें आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे जी? वो बनी कह रहे हैं कि जी बैके जी उनको कैसे पता चला कि वो मूसा और एलिया है? तो कह रहे हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने नाम लाया कि गल कीती हुए ते उन्होंने पता चले जो विच बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं दस रही सोची। लेकिन बड़ा अच्छा क्लू, वैसे क्लू अच्छा है लेकिन ये बाइबल इसके बारे में कहती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका वाकया हमें जो बिल्कुल आपने जो मत्ती की एक और भी बात थी, वो तो सोए हुए थे। जी बताइए। मैं ये कहने लगी थी, वो तो बेचारे नींद में थे और नींद में ही उन्होंने देखा और दोनों थोड़ा से फासले पे थे। नहीं अंदलीप, आप दो डिफरेंट वाकयात को मिक्स कर रही हैं। सोए वाला वाकया जो है वो सोए वाला वाकया जो है वो खुदा यीशु मसीह के पकड़े जाने वाले दिन शाम की बात है। जी
तब सो रहे थे। जी जी उठे थे पतरस, अंद्रयास और यूहन्ना, इन्ने एक्साइटेड सन के कह रहे थे कि कैंप्स बनाइए, खेमे बनाइए थे। अच्छा दूसरे वाला, हाँ जी हाँ, ठीक वो है। तो वो डिफरेंट वाक्य है। कर्देलियस सूरत का पहाड़ जो उसकी बात। जी जी जी, जी ठीक। ये डिफरेंट वाक्य है। सो लेकिन मुझे लगता है कि अब जो जो जिस्म है, ये वाले जो आसमानी जिस्म है या ग्लोरिफाइड बॉडीज हैं, दे हैव स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ शोइंग देयर आइडेंटिटी टू द पर्सन दे वांट टू शो इट टू। जैसे अब अगर फर्ज कीजिए कि जनाब यूसुफ खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने के बाद जिंदा हो गए हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि बहुत सारे मुकद्दसीन के जिस्म जो है वो जिंदा होने के बाद नजर आए, तो लोगों को कैसे पता था कि ये यूहन्ना है, ये जनाब यूसुफ है, या ये जनाब इजहाक है, ये जनाब यूसुफ है, ये बाप इब्राहिम है, उनको कैसे पता चल रहा था? दैट मीन्स that those bodies were communicating their identity. वो अपनी आइडेंटिटी शनाख्त जो है वो दूसरे लोगों तक भेज रही थी। मूसा हो सकता है जब बात कर रहा था तो उनका जो प्रोनाउंसिएशन था वो क्लियर नहीं था, वो खुदा यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू कर रहे थे ना। जी जी, सॉरी, फिर से दीदी, मैं आपका पॉइंट नहीं समझ सका, फिर से कहिएगा। आप मूसा ने खुदा यहोवा बाप से क्या कहा था कि मैं बच्चा हूँ, मेरी जुबान क्लियर नहीं है, तोतले थे। नहीं, बच्चे वाला जो रेफरेंस है दीदी, मैं सॉरी कता कलामी की माफी चाहता हूँ, बच्चे वाला जो रेफरेंस है वो जनाबे मूसा का नहीं है, वो होसिया का है। होसिया सेड आई एम अ चाइल्ड। नहीं। जनाबे मूसा ने कहा था कि मैं थथला हूं, उन्होंने कहा था मैं थथलाता हूं। उसमें लिखा हुआ कलाम में कि उन्होंने कहा था मेरी जुबान क्लियर नहीं है, तो मैं फसी नहीं हूँ, लिखा फसी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो वो खुदा ने कहा था, तो हो सकता है वो जब बात कर रहे थे तो मूसा की जुबान क्लियर नहीं थे, तो ऑफ कोर्स दे अंडरस्टूड इट कि उसकी वो जुबान जो लफ्ज था, जो प्रोनाउंसिएशन थी वो क्लियर नहीं थी। तो उनका जैसा हम लोग फर्जी तस्वीरें बनाते हैं मूसा की, तो एक लाठी उनके हाथ में जरूर होती है, तो हो सकता है फ्रॉम देयर अपीयरेंस दे मस्ट हैव जज्ड इट आउट के वो मूसा है। और एलिया का भी, क्योंकि वो खास तौर पे कुछ उनका स्पेसिफिक ड्रेसिंग वगैरह होगी, जो जैसे यूहन्ना था वो चमड़े का वो लिबास पहनता था। तो लेकिन दीदी, अच्छा दीदी, अभी जस्ट ये इमेजिन कर लीजिए, हम अपने दादा की या अपने परदादा तक की स्टोरीज तो अपने वालदैन से सुनते आए हैं, लेकिन अगर हमारे परदादा के परदादा सामने आ जाए हमें, तो हम कैसे पहचान सकते हैं उनको? उनकी ड्रेसिंग से नहीं हम पहचान सकते। हम किसी हमें नहीं पता कि 200 साल पहले ड्रेसिंग सेंस क्या थी, किस तरह। कोई आदत ऐसी होती है, कोई शक्ल ऐसी होती है कि जिसके थ्रू आप रिकग्नाइज कर सकते हैं। मेरी बहन की अलमास की शक्ल जो थी, मेरे अब्बा जी कहते थे उनकी दादी की तरह थी ज्यादा। तो आई डोंट नो, हम लोगों ने तो कभी उनकी, हो सकता है चाचा जी ने भी उनकी दादी को नहीं देखा हुआ, मगर मेरे अब्बा जी ने चूंकि उनकी दादी को देखा हुआ था, तो इसलिए वो कहते थे कि बिट्टो दी शक्ल जेड़ी है वो मेरी दादी वांग है। तो इस तरह जनरेशन में कोई ना कोई शक्ल वापस रीअपियर होती रहती है। अब तुम लोग खुद मुझे कहते हो कि आपकी शक्ल बड़ी अम्मी की तरह बहुत लगती है, मुझे खुद लगती है मेरी अम्मी की तरह मेरी शक्ल हो गई, जबकि आप लोगों को पता है पहले मेरी शक्ल ऐसी नहीं थी। तो इस तरह हो सकते है कोई ना कोई ऐसी रिकग्निशनल पॉइंट आ जाते हैं कि आप उन्हें पहचान सकते हो कि ये आपके रिलेटिव्स हैं। लेकिन दीदी, वो यूहन्ना जो 3 शागिर्द वहां पे मौजूद हैं, ये दोनों नबी उनके रिलेटिव नहीं हैं। नहीं रिलेटिव्स नहीं है, मगर बात ये है कि उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि मूसा और एलिया खुदा के यीशु के साथ बात कर रहे और दूसरी बात ये भी है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से हम कलाम है, वो उन तीनों से नहीं हम कलाम। नहीं तो सुन तो रहे थे ना वो तो मगर सुन तो रहे थे ना। चलो हाँ, लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं, बयां कर देते हैं, और जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जिंदा होते हैं बहुत सारे नबी नजर आते हैं, तो वो उनकी भी आइडेंटिटी लोगों को पता चल रही है, मुकद्दसीन की आइडेंटिटी पता चल रही है, तो वो कैसे उनको पहचान रहे हैं? वही बात है, कोई
ना कोई ऐसी और मैं specific सॉरी मैं एक मैं अपनी तसी करता चलूं, मैंने गलत भी कह दिया है। होसिया नहीं थे जो बचपन में उन्होंने कहा था खुदा से कि खुदा मैं बच्चों में बोल नहीं सकता, वो यर्मिया थे, जरमाया थे। उन्होंने कहा था खुदा मैं तो छोटा बच्चों में बात नहीं कर सकता। और जनाब यूहन्ना जो थे, जनाब मूसा जो थे, उन्होंने ये कहा था कि खुदा मैं तोतला हूं, मैं नहीं बात कर सकता। अंदलीब भी कुछ कहना चाह रही थी। जी जी जी। मैं एक्चुअली ये कहना चाह रही थी, जैसे भाई सैमसन ने पहले वाज़ह किया, बयान किया यीशु मसीह के बारे में, ग्लोरीफाइड बॉडी के बारे में, कि जैसे 3 वाक़यात उन्होंने बयान किए तो लोग उनको पहचान नहीं सकते थे। तो जिस तरह से वो बयान कर रहे थे कि मुझे लगा कि मैं भी इस बात से इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ग्लोरीफाइड बॉडी कभी अपने आप को जिन पे ज़ाहिर करना चाहते हैं, वो ज़ाहिर कर देते हैं, और जितनी देर तक वो छुपाना चाहे, तो उतनी देर तक उनको कोई पहचान भी नहीं सकता। तो जैसे वो बयान कर रहे थे, तो मेरा ख़्याल है, क्योंकि वो ऐसे ग्लोरीफाइड बॉडीज़ जो हैं, वो पर्टिकुलर इंसानों के साथ वो कम्युनिकेट करती हैं। वो बात मतलब उनके साथ उनको वो चीज़ जिनके बारे में वो बताना चाहते हैं, वो बता देते हैं। तो जब यीशु मसीह जैसे उन्होंने बताया आसमान पे जब जाने लगे थे, तो बहुत से और भी नज़र आए। तो देखिए यीशु मसीह ने मतलब सारी ग्लोरीफाइड बॉडीज़ को जो पैगाम जो देना चाह रहे थे लोगों के लिए, अपने शागिर्दों को, तो वो शायद जब दूसरे भी लोग नज़र आए, तो वो इस बात की तस्दीक हो गई कि यीशु मसीह भी उनके साथ मतलब बाकी भी जो अंबिया और जो सेंट्स थे, वो उनके साथ थे। तो मतलब उनको भी खुशी के साथ वो उनके साथ गए आसमान पे ना। तो मैं भी बस इसी बात से कह रही कि ये बड़ा अच्छा एक जब बात कर रहे थे, तो वो बड़ा एक जैसे फ़िल्म्स सी चलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वो विज़ुअलाइज़ करते हैं कि ये ऐसा होता है। और मैं एक दूसरी बात भी करना चाहती हूँ कि जैसे वो बात करते गामदी साहब की, तो ये है कि यीशु मसीह ने वाक़ई सबको नाउम्मीद कर दिया, जेंडर के हवाले से भी और वैसे भी। ये बात बहुत क्लियर है कि वहाँ पे हम दुनिया में रहते हुए जो काम उन्होंने दिया है, एक ही दफ़ा कर लें वो काफ़ी और इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि आपको आगे जाके खुदा ने अगर वहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, तो शायद वहाँ पे भी उससे आगे कोई जगह खुदा को और ढूँढनी पड़े। तो मैं बस इस बात कह रही बड़ा मेहनत की जगह पे आप लफ्ज़ अज़ाब लगा लें ज़्यादा आई एम सॉरी, मुझे नहीं, आप बेहतर सर। अच्छा मैं एक छोटी सी इस पे एडिशन करना चाहता हूँ। जी जी ये जी, जी। सवाल बड़ा दिलचस्प है जी, कि वो जी। जो नीचे बंदे थे, उन्होंने कैसे पहचाना फौरी कि ये मूसा है और ये एलिया है। इस पे मैं अपनी 2 नंबरियां डाल लेता हूँ। जी जी, जी। जी। जो मेरी कन्विक्शन है, जो मैं समझता हूँ कि एक बात तो तय है कि यीशु मसीह को पतरस ने भी और इंद्रियास ने भी और यूहन्ना ने भी बड़े करीब से देख रखा था, और वो तीनों ही बड़े पक्के यहूदी लोग हैं, और यहूदी लोगों के यहाँ कलाम पढ़ने पढ़ाने का बड़ा रवाज है, और उनके बारे और वो किताब को बड़े ध्यान से पढ़ते थे। मलाकी की किताब उनकी आखिरी किताब है और उसको वो पढ़ते, उनकी आखिरी नहीं है लेकिन उसमें वो पढ़ते। उसमें मलाकी की किताब में एक आयत में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, बड़ा मजा आएगा। ये मेरी कायलियत है कि इस तरह उनको पता था कि वो मूसा है और वो एलिया है। आइए जरा मेरे साथ मलाकी की किताब निकालें, बाब नंबर 4 निकाल लीजिए, छोटा सा चैप्टर है। और यहाँ पर बात हो रही है आखिरी दिन की, मसीहा के आने का, खुदावंद का दिन आने को है, इसका ऊपर उन्होंने हेडिंग लिखी हुई है चौथे बाब की। और यहाँ पर अगर चौथी आयत को मेरी हिदायत के लिए पढ़ दे और 5वीं, तो देखिए यहाँ पर 2 बंदों का जिक्र है आखिरी किताब में, यहूदियों के नबियों की, छोटे नबियों की 12वीं किताब जो मलाकी है, उसकी आखिरी किताब के चौथे बाब की चौथी और 5वीं। मैं आपके पढ़ दूं। लिखा है, तुम मेरे बंदा मूसा की शरीयत यानी उन फराइज और अहकाम को जो मैंने हुरब पर तमाम बनी इसराइल के लिए फरमाए याद रखो। देखो खुदावंद के बुजुर्ग और हौलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलिया नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का दिल बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा, मुबादा मैं आऊं और जमीन को मलाउन करूं। ज्यादातर यहूदी उलमा की तफसीर तशरी ये है कि ये मसीहा ने जब आना है तो ये 2 नबी उसके साथ आएंगे। अब कैसे आएंगे हमें कुछ सेटअप नहीं पता, तरतीब नहीं पता, तरीकाकार नहीं पता। तो चूंकि वो बड़े पक्के तीनों बड़े मसीहा को जानने वाले, बड़े जानने और बड़े
पक्के यहूदी लोग थे, खुदा की कौम के लोग थे और अपने सहायब से बखूबी वाकिफ थे। तो चूंकि मसीहा के साथ वो दो बंदे हाजिर हुए हैं, सारी बातें भी सही हो सकती है। उन्होंने कपड़े ऐसे पहने होंगे जैसे कि ईटा दीदी कह रही कि उन्होंने अटायर्स इस तरह के पहने हैं कि उससे पता चल सकता है। मूसा तोतले थे थोड़े, उनके बोलने के अंदाज से पता चल सकता है। आवाज ना भी आई हो तो मसीह के साथ जो दो बंदे आए हैं उनको पहले से इल्म था कि मसीहा जब आएगा तो उसके साथ ये दो नबी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए उन्होंने फौरी उन्हीं का नाम लिया। That's just my thinking. I agree with you. लेकिन भाई साहब यहाँ पे एक सवाल है, मैं फिर मत्ती की इंजील में 27वें बाब की 51 आयत पढ़ता हूं, लिखा है और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मसीह ने जान दे दिए यहाँ पे, और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़ गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे, और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकल मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अब उनको कैसे पता चल रहा है कि ये मुकद्दसीन है जो जिनकी जिस्म में नजर आ रहे हैं? नहीं, ये तो यकीनन है। दूसरी बात फिर से मलाकी वाले जो रेफरेंस है उसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सही सेट नहीं बैठता, क्योंकि वहां पे मूसा के आने का जिक्र नहीं लिखा हुआ। वहां लिखा हुआ कि मूसा की शरीयत जो मैंने तुम्हें दी है उसकी बातें याद रखनी है, पहली बात। और दूसरी बात है कि मलाकी एलिया आएगा, और एलिया को खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह इस वाकया से पहले अपने शागिर्दों को बता चुके हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया जो आने वाला था आ चुका है। जी। सो वो शागिर्दों को, उन 3 शागिर्दों को, क्योंकि दे वर इन द क्लोजेस्ट सर्कल ऑफ क्राइस्ट, दे न्यू फॉर श्योर कि एलिया तो होके चला गया, वो यूहन्ना था। नहीं ज़ेबी, असल में यहाँ पर एक और बड़ा मसला है। चूंकि मूसा के बारे में यहूदी उलमा और लोगों की बड़ी कहकू को उसके मरने का तज़किरा बड़ा मुबहम है, बड़ा वाज़ेह नहीं है कैसे मरे और कहां पर गए और कौन उसको ले गया। तो उनके हाँ ये था तस्वुर कि ये मूसा में कभी नजर आएगा खुदा मसीहा के साथ। जी। एक तो ये उनकी मौत के हवाले से ये तस्वुर आज भी बड़ा उनके हाँ आम है कि मूसा और ना एलिया की मौत का वाज़ेह तस्वुर वहां तो हमें पता ही क्या हो गया, और मूसा के बारे में भी चूंकि उनके मौत का तज़किरा मौजूद नहीं है, इसलिए उनके हाँ ये ख्याल था कि ये। और मजे की बात एक है कि नए अहदनामे में मुकाशफा की किताब में जो 2 बंदे आसमान से 2 गवाह आएंगे ना, वो भी एक के बारे में लिखा है कि जी वो पानी को खून बना लेता है, और दूसरे के बारे में लिखा है कि वो आग बरसा लेता है। तो दोनों एक मूसा का मौजज़ा है और एक एलिया का मौजज़ा है। यहाँ पर भी एलिया और मौजज़ा, तो इसलिए ये वही बात कि वो उस पे समझना गौर करना फिर बड़ा जरूरी होता है। तो ये उनके हाँ ये ख्याल और अकीदा पाया जाता था। वो तो ज्यूस का ख्याल था ना, लेकिन ये 3 शागिर्द जो स्पेसिफिकली खुदावंद यीशु मसीह के साथ मौजूद हैं पहाड़ी पर, इन 3 शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कह दिया था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया जो आने वाला था वो आ चुका है। नहीं, वहां पे लिखा अगर मानो नहीं, पैसे बड़ा क्लियरली लिखा हो, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूं। आइए निकालेंगे। लेट्स टेक आउट रेफरेंस। जी, आप मत्ती की इंजील निकाल लीजिए। जी निकाल। उसकी 17वें बाब में आ जाए। यहाँ 17वें बाब में आ जाए और 12वीं आयत देख लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया कि जब तक इब्ने, अब ये वही पहाड़ है, ठीक है, जब तक जी, जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से इसका जिक्र ना करना। शागिर्दों ने उससे पूछा कि फिर फकी क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना जरूर है। उसने जवाब में कहा, एलिया अलबत्ता आएगा और सब कुछ बहाल करेगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और उन्होंने उससे नहीं पहचाना, बल्कि जो चाहा उसके साथ किया। इसी तरह इब्ने आदम भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब शागिर्द समझ गए कि उसने उनसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बाबत कहा। जी, तो भाई ये मैं भी यही बात करता। आप इसमें क्या मेरे समझे नहीं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे खुदा यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो
आ चुका है, वो होके चला गया है। हाँ जी, नहीं इसी का एक हवाला है कि अगर तुम मान एलिया दोबारा आएगा इसलिए कि चूंकि उन्होंने कबूल नहीं ना, यहाँ पे यीशु ने वाज़ेह कर दिया है कि तुमने उसे नहीं पहचाना, तुसी उन्हें रद्द कर देता है, उसे काम करने नहीं दिया, ना उसका फंक्शन पूरा हुआ जो उसने करना था, अब वो दोबारा आएगा। मरकस 9 में भी यही रेफरेंस मौजूद है। जी वो निकाले, उसको पढ़ लेते। मरकस 9:13 में देखो ठीक, उसको पढ़ लेते। और ये बड़ा हमारा वाज़ेह हो जाएगा बात की, और ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। 9वीं आयत में पढ़ रहे हो, जब वो पहाड़ से उतरते थे तो उसने उनको हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से जी ना उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। उन्होंने इस कलाम को याद रखा और वो आपस में बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने का क्या माने है। फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकी क्यों कर कहते हैं कि एलिया का आना जरूर है। सर ये मूसा दे आने का जिक्र नहीं है, वेलो दोनों जगह ते मूसा दे आने का जिक्र नहीं है। मलाकी में भी मेरे बहन, मैंने नहीं कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि मूसा आएंगे, मैं कह रहा हूँ ये एक ख्याल, एक उनके यहाँ तालीम पाई जाती है और 2 नबियों का हवाला है जिसको सर मूसा के आने का मैं नाकिस भी हो सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मूसा के आने का रेफरेंस कोई नहीं है। हाँ भाई देखिए यूहन्ना ने तो उसको दोबारा लिखा है मुकाशफा में, इसीलिए नहीं सर वो हमारा स्क्रिप्ट है। यूहन्ना मसीही, यूहन्ना क्रिश्चियन नहीं था सर वो, और वहां पे मूसा के पहली बात है कि आपको पता है कि वो जब यूहन्ना के पास आते कहते क्या तू यूहन्ना एलिया है, नहीं क्या तू यर्मिया है, क्या तू वो नबी है जो आना था। तो वो कहता नहीं मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, है ना, वो क्लियरली ना करता कि मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं। अच्छा तो फिर यहाँ पे लिखा, फिर उन्होंने उससे ये पूछा कि फकी क्यों कर कहते कि एलिया का आना जरूर है। उसने उनसे कहा कि एलिया अलबत्ता पहले आकर सब कुछ बहाल करेगा, मगर क्या वजह है कि इब्ने आदम के हक में लिखा गया कि वो बहुत से दुख उठाएगा और हकीर किया जाएगा। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया तो आ चुका और जैसा उसके हक में लिखा था उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ वो तो भाई देखिए मैंने तो अपना हिस्सा डाला, जरूरी कि माना जाए इसको, मैं तो अपने ख्याल सर मैं भी जो बात कह रहा हूँ जगह पे आप किसी को रख ले, आपकी मर्जी है, मेरे कोई तरह नहीं। मैं भी जो बात कर रहा हूँ वो मैं कोई नहीं कह रहा कि जी फुल एंड फाइनल हो गई, इट्स रिसर्च है ना। दिस इज व्हाट बरियन इज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बरियंस आर, है ना। बरिया दे लोग जिहड़े ने ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਕਲਾਮ ਚੋਂ और वो इस गल ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। एंड आई प्रेज गॉड के खुदा का शुक्र है कि हम कलाम में से रेफरेंसेस देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि उन्होंने ये समझने की, जब खुदा यीशु ने कहा कि जब तक मैं मुर्दों में से जी ना उठूं, तो उन्होंने दी समझ चो बिल्कुल गल नहीं सी आ रही कि किंज जी उठना, व्हाट इज जी उठना। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इस द बरियंस में, इस क्लब में, स्टडी क्लब में हम सब जो है खुदा के कलाम को सीखने की कोशिश करते हैं। जी मैं आई कंक्लूड, कोई और सवाल आगे भी आए तो हम सब मिलकर, सॉरी मैं माफी चाहता हूं, मैं सवाल जी और कोई है तो वो भी पूछिए। जी